संजय निषाद के ऊपर अखिलेश निषाद की हत्या का आरोप है, कसरौल कांड। संजय निषाद उसका उस केस से कैसे बरी हुए हैं ये दुनिया जानती है, वो खुद अपराधी है। संजय निषाद के ऊपर गुलशन निषाद की हत्या का आरोप है। और अभी अभी हाल ही में एक धर्मात्मा निषाद नाम का लड़का जो है सुसाइड किया है महाराजगंज पनियरा में, महाराजगंज एक जगह, हाँ, तो वहां का एक लड़का जो है सुसाइड किया है। वो भी 100% पॉलिटिकल मर्डर ही है। उसने पॉलिटिकली, उसको थ्रेट था भाई, उसको उसकी वीडियो उठा कर देखी, उसको पॉलिटिकल थ्रेट था। और थ्रेट किसका था? इनके दोनों लड़के और इनके। तमाम जो घटनाएं हुई, शुभांकर मिश्रा ने जो शब्दों का प्रयोग किया, यूपी में एक नेता है संजय निषाद, निषादों के नाम पर पार्टी चलाते हैं, मंत्री हैं वर्तमान की सरकार में, उनका कोई भी बयान नहीं आता है। क्या उनको वो जो शब्द है शुभांकर ने जो बोला है, उनको उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो आदमी निषादों के नाम पर, आपने बोला ना निषादों के नाम पे पार्टी चलाते हैं, यही बिल्कुल सही है एक लाइन में। वो सिर्फ निषादों के नाम पे पार्टी चलाता है आदमी। उस आदमी के पीछे कोई निषाद नहीं है। निषाद समाज के, मैं जिस पार्टी से हूँ, सना पला मुकेश साहनी, वो तो कहते कि मैं पॉलिटिकल गॉडफादर हूँ फिशरमैन का। देखिए, अब कोई कुछ कहना चाहे तो कुछ भी बोल सकता है। पॉलिटिकल गॉडफादर होना बड़ा मुश्किल है। और मैं बताता हूँ, वो आदमी कहीं भी जाता है तो सिर्फ अपने बेटों के साथ जाता है। वो उसकी एक मतलब एक फैमिली की पार्टी है ये, और उसके रिलेटिव 10-20 लोग हैं, उन्हीं लोगों की पार्टी है। उसका कहानी खत्म है। वो आप बोले हैं ना कि वो क्यों नहीं बोल रहा है, वो खुद में अपने आप में एक अपराधी है। संजय जी खुद में हमारे समाज के हैं, मेरे घर भी आते जाते हैं, लेकिन वो खुद में अपने आप में अपराधी हैं। मेरे यहाँ मेरे फादर की डेथ हुई थी तो आए थे, मेरी मुलाकात उसी समय की है। उसके बाद एक बार मतलब ऐसे पब्लिक प्लेस पे ही मुलाकात हुई थी। वो खुद में अपने आप में अपराधी है। संजय निषाद के ऊपर अखिलेश निषाद की हत्या का आरोप है, कसरौल कांड। संजय निषाद उस केस से कैसे बरी हुए हैं ये दुनिया जानती है, वो खुद अपराधी हैं। संजय निषाद के ऊपर गुलशन निषाद की हत्या का आरोप है। और अभी अभी हाल ही में एक धर्मात्मा निषाद नाम का लड़का जो है सुसाइड किया है महाराजगंज पनियरा में, महाराजगंज एक जगह, हाँ, तो वहाँ का एक लड़का जो है सुसाइड किया है। वो भी 100% पॉलिटिकल मर्डर ही है। उसने पॉलिटिकली, उसको थ्रेट था भाई, उसको उसकी वीडियो उठा कर देखी, उसको पॉलिटिकल थ्रेट था। और थ्रेट किसका था? इनके दोनों लड़के और इनके नाम पर। अब मजेदार बात देखिए, संजय निषाद का लड़का प्रवीण निषाद, जो सांसद, एक्स सांसद संत कबीर नगर, और वर्तमान विधायक श्रवण निषाद, ये 3 लोगों का नाम है, संजय निषाद का, श्रवण निषाद का, प्रवीण निषाद का। अब कमाल की बात है कि उसी फैमिली में एक लड़का अमित निषाद है, उसका कहीं वीडियो में नाम नहीं है, कहीं भी उसने नहीं लिखा है। तो वो चाहता तो, अगर इनकी फैमिली को अगर लेना चाहता है गिरफ्त में, तो उनका भी नाम लेता, अमित का भी, लेकिन अमित का नाम नहीं है। उसको पॉलिटिकल थ्रेट इन लोगों से था, इसलिए जो है वो सुसाइड कर लिया। अब जो अपराधी है और उसी पार्टी में वो जो है पैरासाइट बन के रह रहा है, वो पैरासाइट ही है वो एक तरह से, जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। अब ये पैरासाइट जो है उस पार्टी में है, तो वो क्या बोलेगा? वो आदमी, संजय निषाद कुछ बोल ही नहीं सकता है ना, वो आदमी, वो कुछ नहीं बोल सकता है। उसको अगर 2 थप्पड़ भी भाजपा का कोई नेता मारेगा तो वो ऐसे ऐसे करके और बैठ जाएगा कि नहीं नहीं, हमको चोट नहीं लगी, ये तो भाई हैं, बड़े भाई के नाते मारे। उसको कितनी गालियां देते हैं भाजपा के बड़े बड़े लीडर, वो फिर भी गुलदस्ता लेके पहुंच जाता है आदमी। उसका कोई मान सम्मान ही नहीं है, उसकी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसको डांट के भगाया गया है सीएम हाउस से, लेकिन उसके बाद भी हर त्योहार पे गुलदस्ता लेके चला जाता है। तो भाई वहाँ तो ऐसी जगह है कि कोई भी चला जाएगा तो ठीक है, चलो आओ। जब तुमको डांट के भगाने के बाद भी तुम ऐसे जा रहे हो, दौड़ दौड़ के जाके गिड़गिड़ा रहे हो, कभी इनके घर, कभी उनके घर, कभी अमित शाह का पैर पकड़ लेते हैं, कभी मोदी जी का पैर पकड़ लेते हैं। तो जो आदमी 100% कृपा पर जी रहा है कि हाँ तुम ही सब कुछ हो, बस हमको जिलाओ, वो अगर बीजेपी अगर उनको सुरक्षित न रखे, संरक्षित न रखे, फेयर इंक्वायरी हो जाएगी तो उसको भी, उसके बच्चों को भी जेल हो जाएगा। वो तो क्या बोलेगा? वो मजबूर आदमी है, वो बोल ही नहीं सकता है। और मैं बता देता हूँ आपको, हमारे समाज से कभी भी मीडिया में आप उसको मत जोड़िएगा। संजय निषाद को हमारे समाज का नेता कभी भी मत बनाइएगा आप लोग। हमारे समाज के और हमारी बिरादरी के और हमारे लोगों के नेता
सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ मला मुकेश सहनी बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जो आज पूरे देश में निषाद समाज के नेता हैं। संजय निषाद को जानता कौन है? मुश्किल से 5-10% लोग जानते हैं। और आप चले जाइए सन ऑफ मला मुकेश सहनी के बारे में पता करने के लिए, देश के सारे कोने कोने के निषाद समाज के लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है और आने वाले दिनों में आपको फर्क दिखाई देगा। 2027 में ना इसको कोई नहीं पूछेगा। कहते हैं संजय निषाद की यूपी में अगर साथ नहीं लेंगे हमारा निषाद पार्टी का तो नाव डूब जाएगी, राजनीतिक नाव डूब जाएगी। किसकी? बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को कहते होंगे, नहीं, वो कहता है नाव डूब जाएगी। ये नहीं बताता कि किसकी नाव डूबेगी, एक्चुअली उसकी खुद की नाव डूबेगी और किसी की सहारा बनेंगे। वो क्या सहारा बनेगा? उसको जो खुद बेसहारा है वो किसी का सहारा क्या बन सकता है? उसके पीछे कोई चलने वाला लोग है। वो अभी लेके चल रहा है एक, वो क्या नाम है, वो कौन पता नहीं कौन सी संकल्प यात्रा लेके घूम, संवैधानिक संकल्प यात्रा या कोई यात्रा, 25-30 लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। उसके पीछे कोई निषाद नहीं है। अभी सरवन निषाद, इसका लड़का जो है धर्मात्मा निषाद, जो भी लड़का जो सुसाइड किया है, उसके घर गया, धक्के मार के इसको भगाए हैं सब। सरवन निषाद को, उसका वीडियो है, धक्के मार के भगाए हैं सब। संजय निषाद चले जाएं अगर घर ना, जूते की माला पहनाते सब, वो मारते तो नहीं सब, गरीब परिवार है, बड़ा मतलब अच्छा परिवार है। धर्मात्मा निषाद ही एक इकलौता जो है उस परिवार का जो है बढ़िया और तेज तर्रा लड़का था, जिसको इन लोगों ने थ्रेट देके और मरने पे मजबूर कर दिया। और साधारण सा परिवार है, वो मारता पीटता तो नहीं, लेकिन जूते की माला पहना के और इनको जरूर भेजता वापस। संजय निषाद मैंने तो निषाद समाज संजय निषाद को माफ करेगा अगर फूलन जी के साथ ऐसी कोई करेगा? निषाद समाज सरेआम कोई ऐसी टिप्पणी कर दे, संजय निषाद चुप रहे, संजय निषाद को निषाद समाज कभी माफ नहीं करेगा। और माफ करने की बात तब आती ना जब संजय निषाद का निषाद समाज से कोई लेना देना होता है। जो आदमी सारा टिकट बेच देता है, समाज के किसी व्यक्ति को नहीं देता है, 5-10 टिकट मिलता है तो बेच देता है, वो आदमी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाने नहीं देता है, वो अपने फैमिली में 2-3 लोगों को टिकट देगा, अपने बच्चों को देगा, अपने लड़ेगा और अपने बच्चों को लड़ाएगा, उसके बाद सब बेच देता है। सेम वो जो ओम प्रकाश वो है ना राजभर, वो ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं। इन लोगों का, ओम प्रकाश राजभर भी राजभरों के नेता नहीं है, संजय निषाद भी निषाद समाज के नेता नहीं है। जो बहमई गांव है जो उस विधानसभा के अंदर आता है, वहाँ का जो भी टिकट था वो इन्हीं के खाते में आया था, संजय निषाद जी की। तो वो भी इन्होंने शायद किसी ठाकुर को लड़ाया था वहाँ पर। तो वो इनके पार्टी से इनके बेटे के अलावा जो सरवन निषाद लड़ा है एक विधानसभा का टिकट, वो भी अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है, वो भी बीजेपी के सिंबल पे है। और बाकी जितने लोग भी लड़े हैं सारे लोग दूसरी बिरादरी के ही लोग हैं, मतलब पंडित हैं, ठाकुर हैं। ये सर्वाइव भी उन्हीं लोगों के लेवल पे करता है। ये खुद जो है ये जाके उन लोगों की जी हजूरी करता है, ये तो उन लोगों को पानी, मतलब गिलास का पानी देता है। ये शुद्ध रूप से बीजेपी का सर्वेंट है आदमी, शुद्ध रूप से भाजपा का सर्वेंट है, आप ये कह सकते हैं। सीएम हाउस का सर्वेंट है। योगी जी इसको पसंद नहीं करते, मैं आपको क्लियर बता दूं, इंटरनल में बता रहा हूँ, योगी जी इसको पसंद नहीं करते हैं। इसकी अप्रोच थोड़े बड़े लेवल पे अमित शाह जी के पास और मोदी जी के पास है, और वो भी ये जाता है तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, अच्छा चलो ठीक है करते हैं लोग, उसी पर ये जीता है। ये आदमी लीडर नहीं है, ये आदमी जो है शुद्ध रूप से ब्रोकर है, दलाल इसको बोल सकते हैं आप एकदम। इसके साथ न तो समाज है, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति इसके साथ कोई नहीं है। आपकी जो पार्टी है वीआईपी पार्टी, वो यूपी में 27 में क्या हाँ, बिल्कुल हम लोग क्या देख रही है? उत्तर प्रदेश में हम लोग 2027 में पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, हमारा इंडिया अलायंस के साथ अलायंस है। बिहार में हम 25 में अलायंस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और 27 में हम उत्तर प्रदेश में अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे। रोक देंगे संजय निषाद को आप लोग? संजय निषाद को रोकने की जरूरत नहीं है, संजय निषाद खुद अपने आप में रुके हुए हैं, उनको रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम संजय निषाद को रोकने के लिए नहीं लड़ेंगे चुनाव। हमारा लक्ष्य है कि निषाद समाज का अधिक से अधिक देश में, प्रदेश में प्रतिनिधित्व है, और हमारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से हमको सत्ता में भागीदारी मिले। सीधी बात है। और हम भारतीय जनता पार्टी, अपना जो हमारा वोट है, अभी देखिए ना, हम लोग भी जमीन पे उतरेंगे। जो हमारे लोग जो बीजेपी में गए हुए हैं उन सब लोग बीजेपी से वापस आएंगे। इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा सब कुछ देश में चल रहा है। ये आदमी कैबिनेट में मंत्री होने के बाद भी सिर्फ जो आज आरक्षण की बात करता है,
जिस समय आरक्षण की आवाज़ उठानी होती है ये बात ही नहीं करता है। हम रिजर्वेशन के लिए तो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं क्या ये? जब चुनाव आता है तो प्रेशर डालते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है? देखिए इनका काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात है। इनको कैबिनेट मंत्रालय मिल जाए, इनके लड़कों को टिकट मिल जाए। अभी देखे होंगे कि होली के मतलब अवसर पे सब जगह अपने लड़के को प्रवीण निषाद को लेके जेपी नड्डा के यहाँ, कभी कभी योगी जी के यहाँ, कभी डिप्टी सीएम यूपी के यहाँ, कभी कहीं कहीं जा रहा है। मतलब उसको ये है कि किसी तरीके से इसको एडजस्ट करना है। तो उसका ये काम है अपने फैमिली में और ये एडजस्टमेंट, और इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है। वो हमारा समाज आज के डेट में संजय निषाद को अपना नेता मानता है, कभी था, लोगों को उम्मीद थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। बहुत सारे लोग जो हैं निषाद समाज के, मैं खासकर कहूँगा, हालांकि सभी लोग आहत हुए हैं, बहुजन समाज के लोग आहत हुए हैं, खासतौर से वो किसी भी समाज की महिलाएं हैं वो भी आहत हुई हैं जो शुभांकर मिश्रा ने जो बयान दिया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग हैं जो देख रहे हैं आपकी वीडियो को, उनको क्या कहेंगे आपकी जो शुभांकर मिश्रा ने जो शब्द यूज किए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि वो क्या स्वादी के लोग क्या? देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जितने भी लोग शुभांकर की वीडियो को देखे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सेंसिटिव आदमी को शुभांकर की भाषा पसंद आएगी। जरा सा भी जो सेंसिबल आदमी होगा, जो सेंस रखता होगा, जिसके अंदर कोई सामाजिक संवेदना होगी, स्त्री को लेकर कोई इज्जत होगी, या फूलन देवी जी के बारे में थोड़ा सा भी जानता होगा कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का जो शुभांकर ने प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि सबको आपत्ति होगी। हमको ही नहीं, सबको आपत्ति होगी। दूसरी चीज मुझे ये कहना है कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप लोग को एफआईआर वगैरह भी कराई इनके खिलाफ, कुछ चीजें ऐसे सोच रही? देखिए, मैं बात करूंगा, अभी तो जल्दी की बात है। क्यों नहीं, इस पर जो है मानहानि का दावा तो होना ही चाहिए। आज शुभांकर ऐसे बोल रहे हैं, कल को कोई पत्रकार उठेगा तो बोल देगा। इस पर मानहानि का दावा तो होना चाहिए कि भाई आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। एक जो हमारा समाज है, बहुजन की आइकॉन रही हैं फूलन जी, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला और दुनिया की चौथी क्रांतिकारी महिला रही हैं। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च किया है। अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में, और वो लोकसभा की सांसद, इसी लोकतंत्र के मंदिर की वो एक सांसद रही हैं, लोकसभा सांसद जो पब्लिक से चुन के आता, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर आपकी भाषा शैली है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पत्रकारिता करना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए पत्रकारिता। और ये भाषा से इनकी पत्रकारिता नहीं चलने वाली है। चलिए, धन्यवाद। और कुछ है मतलब? नहीं, मुझे इस बात पर कठोर आपत्ति है, और मैं चाहता हूं कि इस पर जो है हमारा समाज, हम अपने समाज की प्रतिक्रिया लेंगे और हम लोगों को जोड़ेंगे, और एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये ऐसे लोग, कोई भी उठेगा कल को किसी के बारे में बोल देगा। आज फूलन जी के बारे में बोला गया है, कल जो है सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के बारे में बोलेंगे लोग, कल को साथ फातिमा शेख के बारे में बोलेंगे लोग कि ऐसे ऐसे थे। तो ऐसे थोड़े ना काम चलेगा भाई। हमारा बहुजन समाज एक, जिनको हम आइकॉन मानते हैं, अभी बोले थे तो अमित शाह जी कि भीमराव अंबेडकर की बात लोग करते हैं, इतना नाम भगवान का लेते तो ईश्वर के पास पता नहीं कौन कौन चला जाता। तो वो ले तो रहे हैं भगवान का नाम, हमको क्या भगवान से मतलब है। हमको जिस आदमी ने मुझे अधिकार दिया, हम उसकी बात करेंगे कि हम जिसको जानते नहीं, हम दूसरे के बाप को बाप क्यों कहेंगे भाई। मुझे क्या जरूरत है दूसरे के, जब मेरे घर में खुद का मेरा पिता है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, तो मैं दूसरे के बाप को बाप और दूसरे की माँ को माँ कहने से मुझे क्या मिलेगा। हमारे देवी हैं, हमारे देवता हैं, मैं उनकी पूजा करूंगा। मुझे दूसरे की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। मैं नहीं मानता इन सब की बातें। और ऐसे अगर लोग बोलेंगे महापुरुषों के बारे में, तो ये बहुजन का मतलब बहुजन की आपत्ति हमेशा रहेगी। ठीक है। फूलन देवी को लेकर के शुभांकर मिश्रा ने जो शब्दों का प्रयोग किया वो क्षमा योग्य नहीं है। उसको लेकर के तमाम जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। महिलाएं जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को, चाहे वो किसी भी समाज से आती हों, किसी भी जाति विशेष वर्ग से आती हों, वो भी कहीं ना कहीं उस शब्द का सहयोग नहीं करेंगे, उस शब्द को कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ तक वो सब सही है या गलत है। बाकी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।